बुक्स के अंदर हमारे पास फाइनल अकाउंट्स है। फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमारे पास बैलेंस शीट, P&L है, स्टॉक वैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन देख लेते हैं, फिर हम स्टॉक वैल्यूएशन देख लेंगे, उसके बाद हम लास्ट में फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट और P&L देख लेंगे। पहले हम डेप्रिसिएशन पे क्लिक करते हैं। हमारे पास ये डेप्रिसिएशन चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम डेट डालेंगे, कोई भी डेट डाल के वाउचर बना सकते हैं। हम मल्टीपल वाउचर्स भी बना सकते हैं। अगर हमने डिफरेंट कैलकुलेशन करनी है तो हम डिफरेंट डेप्रिसिएशन चार्ट्स भी बना सकते हैं। ये डाटा आपका बाय डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड में से उठा लेगा। ये वो अकाउंट्स हेड उठाएगा जिसका ग्रुप फिक्स्ड एसेट्स होगा, वो अकाउंट्स हेड यहाँ पे उठा लेगा। या रेट है, ये ओपनिंग बैलेंसेस है, 180 डेज से ज़्यादा की कोई परचेज है यहाँ पे आ जाएगा, लेस की यहाँ पे, सेल, टोटल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन या क्लोजिंग WDV, ओपनिंग WDV। हम इसको, ये तो डाटा उसने रिकॉर्ड से उठा लिया। अगर हम इसको मैन्युअली भी अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम रेट डाल लेंगे। जैसे हम रेट डालेंगे वो कैलकुलेशन ऑप्शन अपने आप कर लेगा। कार पे हमने 15% डाल दिया, वो कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन चार्ट की उसने अपने आप कर ली। फर्नीचर के हमने 10% डाल दिया। अगर हमने ये सिस्टम में डाल देंगे तो वो अपने आप रेट उठा लेगा, नहीं तो मैनुअल हम यहाँ अभी कर ही रहे हैं। LCD का हमने 30% डाल दिया, मोबाइल का हमने 60% डाल दिया। ये रेट डाल दिया, ये WDV उसने सिस्टम से उठा ली। इसको हम मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। इसकी WDV थी 6 लाख, एंटर कर दिया। इसकी WDV थी 50,000, एंटर कर दिया। या परचेज 180 डेज से ज़्यादा की है, वो यहाँ पे डाल दी हमने। अगर कोई कम किया है तो यहाँ पे डाल दी। सेल फिगर डालनी है तो हम यहाँ पे सेल फिगर डाल देंगे, तो कैलकुलेशन वो कर लेगा। अगर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन डालना चाहते हो तो यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हम डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। इस सब का टोटल वो नीचे शो कर रहा है कि टोटल WDV ये है, 180 डेज से ज़्यादा की परचेज ये है, सेल ये है, टोटल यहाँ पे आ रहा है, डेप्रिसिएशन आपकी यहाँ पे आ रही है, एडिशनल डेप्रिसिएशन ये आ रही है, आपकी क्लोजिंग WDV ये आ रही है। इसको अभी हम सेव कर देंगे। हमने सेव कर दिया। जो हमने सेव करा वो अगर व्यू करना चाहते हो हम यहाँ पे डेट डालेंगे, व्यू करेंगे, हमारे पास यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी। क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ट जो अभी हमने क्रिएट करा वो शो कर गया। हम कितने भी डेप्रिसिएशन चार्ट यहाँ पे बना सकते हैं। एक ये बना हुआ है, एक वाउचर, और दूसरा वाउचर ये है जो अभी हमने क्रिएट करा है। इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन चार्ट बना सकते हैं। बुक्स के अंदर, फाइनल अकाउंट्स के अंदर स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे, जिसके अंदर हम लास्ट डेट ले लेंगे जिस डेट की हमने वैल्यूएशन करनी है। कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम दो तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हैं, मैनुअल वैल्यूएशन भी कर सकते हैं और ऑटो वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। मैनुअल के लिए हम यहाँ पे इन्वेंट्री आइटम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उसका यूनिट रेट डाल देंगे, क्वांटिटी उसने उठा लिया, चाहे तो क्वांटिटी हम मैनुअल चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे एंटर कर लेंगे, एंटर करेंगे, दूसरी क्वांटिटी ले लेंगे, उसकी 0 आ रही है, यहाँ पे रेट डाल देंगे। अगर नहीं एंट्री नहीं लेनी थी तो साइड पे क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। एंट्री डिलीट हो जाएगी, दोबारा से नई एंट्री ले लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसने पीसीज उठा लिए, हम रेट डाल देंगे। एक आइटम और ले लेते हैं, क्वांटिटी 0 दिखा रहा है, हमने क्वांटिटी 5 डाल दी। इस तरीके से हम स्टॉक की मैनुअल कैलकुलेशन कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। इसमें जैसे हमने डेप्रिसिएशन में मल्टीपल स्टॉक डेप्रिसिएशन चार्ट बनाए हैं, उसी तरीके से आप स्टॉक में भी मल्टीपल चार्ट बना सकते हैं। ये था मैनुअल कैलकुलेशन। हम रीसेट करेंगे। ऑटो के लिए हम ऑटो फिल स्टॉक और क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, वो उस डेट का सारा ही क्वांटिटी और स्टॉक उठा लेगा। इसने यहाँ पे उठा लिया। अब हम इसमें मैनुअली यूनिट रेट भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इस तरीके से 750। अगर हम चाहें मैनुअल की बजाय हम कोई मेथड अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हम Ctrl+M करेंगे, यहाँ पे मेथड पे क्लिक कर देंगे। FIFO मेथड यूज़ करना चाहते हैं FIFO मेथड पे क्लिक कर देंगे, वो FIFO मेथड के हिसाब से आपकी क्लोज की वैल्यू निकाल देगा। ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई FIFO मेथड के हिसाब से।
यह साइड पे आपको शो कर रहा है कि किस मेथड से इसकी कैलकुलेशन हुई है। अगर मेथड को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल M दोबारा से करेंगे। हम लास्ट सेल प्राइस ले लेते हैं, सॉरी परचेज प्राइस ले लेते हैं। उसने लास्ट परचेज प्राइस के हिसाब से कैलकुलेशन कर दी, तो ये लास्ट में आपको यहाँ पे उसने मेथड बता दिया। अगर हम पर्टिकुलर आइटम का, ये तो हमने बल्क में चेंज कर दिया, बल्क में एक मेथड पूरे सिस्टम पे अप्लाई कर दिया। अगर हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी या आइटम का रेट चेंज करना चाहते हैं, उसका मेथड चेंज करना चाहते हैं, तो हम उस पे आएंगे। ये लिखा है कि टोटल वैल्यू के साथ लिखा है F12, हम उस पे आएंगे, F12 प्रेस करेंगे, इस वाली आइटम पे आगे 17,220। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है टोटल वैल्यू के साथ F12 फॉर चेंज मेथड चेंज करने के इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए हम यहाँ पे आएंगे, F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम अभी मार्केट रेट लगा हुआ है, लास्ट परचेज प्राइस लगा हुआ है, इस पे हम लगा देंगे FIFO मेथड। अभी जैसे FIFO मेथड लगाएंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है 17,220, क्लिक करेंगे, वो रेट चेंज हो जाए। इस तरीके से हम स्टॉक की वैल्यूएशन कर सकते हैं। मैनुअल हमने बता दिया, मैनुअल कर सकते हैं। ऑटो फिल करोगे तो वो स्टॉक और क्वांटिटी उठा लेगा। फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल M के साथ अपना को चेंज करना है तो हम F12 के साथ कर लेंगे और लास्ट में हम इसको सेव कर देंगे। 54,10,075 रुपये हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। फाइनल अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। फाइनल अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, यहाँ पे फ्रॉम टू डेट डालेंगे। अगर हम जीपी रेट के साथ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे और जीपी रेट यहाँ पे डाल देंगे। ये ध्यान रखना कि अगर जीपी रेट डालोगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं डालोगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डालनी है तो जीपी रेट नहीं डालोगे, दोनों में से एक मेथड ही अडॉप्ट करोगे। तो भी हमने जीपी रेट डाल दिया। और डेप्रिसिएशन हम यहाँ तो F11 करके यहाँ से ये वाला डेप्रिसिएशन उठा लेंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। हम इसमें मैन्युअली भी डाल सकते हैं अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ट मेंटेन नहीं करा। हमने कंटिन्यू करा, ये आपकी बैलेंस शीट आ गई क्लब्ड। एक्सपैंड पे क्लिक करोगे तो वो आपको सब अकाउंट्स दिखा देगा उसके अंदर। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। एक्सपैंड पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर आ जाएगी सारी डिटेल्स, अकाउंट्स आ जाएंगे। ये आपकी डेप्रिसिएशन जो हमने सेलेक्ट करी थी वो यहाँ पे आ गई 1,30,644। ऐसे ही ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट एक्सपैंड आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। इसमें हम मैनुअल भी एंट्रीज कर सकते हैं। हमारे बैलेंस शीट के एक नेक्स्चर आ जाएंगे, हमारे P&L का नेक्स्चर आ जाएगा और हमारा ट्रेडिंग का नेक्स्चर आ जाएगा। अगर हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं और अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये तो था जीपी रेट के साथ। अगर हम जीपी रेट के साथ नहीं करना चाहते तो हम इसको अनटिक कर देंगे और यहाँ पे हम F11 करेंगे और यहाँ से वैल्यू उठा लेंगे इस तरीके से। अगर वैल्यू नहीं उठाना चाहते तो हम मैन्युअली भी यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। हमने मैन्युअली वैल्यू डाल दी 299,998877। ये हमने मैनुअल डाल दी। इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन F11 करके भी उठा सकते हैं अगर हमने मेंटेन करे हैं चार्ट। अगर हमने चार्ट्स मेंटेन नहीं करे तो हम अपने हिसाब से मैनुअल वैल्यू भी डाल सकते हैं। हमने ये मैनुअल वैल्यू डाल दी और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम चेक करेंगे, हम ट्रेडिंग एक्सपैंड में जाएंगे, जो हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैनुअल डाली थी वो यहाँ पे आ गई। ये देखो 299,8877 और हमारा जीपी रेट उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन हम यहाँ एक्सपैंड में देख लेते हैं, P&L एक्सपैंड में वो जो हमने मैनुअल डाली थी वो यहाँ पे आ गई। अगर तो कंक्लूजन ये है, अगर आप जीपी रेट सेलेक्ट करोगे तो आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं डालोगे। अगर आप जीपी रेट को अनटिक कर दोगे तो हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैनुअल भी डाल सकते हैं या फिर F11 करके जो हमने क्लोजिंग स्टॉक का चार्ट मेंटेन करा है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम ही हम डेप्रिसिएशन में कर सकते हैं। इस तरीके से अब हम मैनुअल, इस तरीके से हम अपनी फाइनल अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर लेंगे।